एक बार लक्ष्मी जी और नुकसान दोनों की बहस छिड़ रही होती है कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। लक्ष्मी जी बोलती है कि एक बार जहाँ मैं आ जाती हूँ वहाँ कभी नुकसान नहीं आता, और नुकसान बोलता है कि जहाँ एक बार मैं आ जाता हूँ वहाँ कभी लक्ष्मी नहीं आती। तो अब ये देखने के लिए कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, वो एक घर को चूज़ करते हैं। और जो घर होता है वो एक सेठ का होता है। सेठ बहुत अमीर और दयालु होता है, और सेठ के घर में सेठ और उसके 4 बेटे और चारों बेटों की एक एक पत्नियां रहते हैं। तो अब सुबह सुबह लक्ष्मी जी सेठ के यहाँ प्रकट होती है और बोलती है, सेठ जी मैं आपसे नाराज़ होकर जा रही हूँ, और अब जब मैं जाऊँगी तो नुकसान आएगा, तो संभाल लेना। अब इतना बोल के लक्ष्मी जी वहाँ से गायब हो जाती है। अब सेठ टेंशन में आ जाता है, लेकिन वो एक लंबी सांस लेता है और मन में बोलता है जो होगा देखा जाएगा। अब उसके बाद रात में सेठ घर आता है खाना खाने के लिए। तो उसकी जो सबसे बड़ी वाली बहू होती है वो दाल बना रही होती है, तो वो दाल में नमक डालती है और दूसरे कामों में लग जाती है। अब इतने में दूसरी वाली बहू आती है और उसे लगता है कि बड़ी बहू ने उसमें नमक नहीं डाला, तो वो भी उसमें नमक डाल के अपने काम में लग जाती है। ऐसे ही करते करते तीसरी और चौथी बहू भी आती है और उन्हें भी ये लगता है कि बड़ी बहू ने उसमें नमक नहीं डाला, तो वो भी उसमें नमक डाल के अपने कामों में लग जाते हैं। अब दाल जो होती है बहुत ज़्यादा नमकीन हो गई होती है, क्योंकि उसमें 4 बार नमक डल चुका है। अब सेठ खाना खाने के लिए बैठता है, और जैसे ही वो अपना पहला कौर खाता है वो समझ जाता है दाल बहुत नमकीन है, और सेठ को बहुत तेज गुस्सा आता है। लेकिन वो एक लंबी सांस लेता है और चुपचाप बिना कुछ बोले खाना खा के अपने कमरे में चला जाता है। अब सेठ के बाद बाकी चारों बेटे बारी बारी आते हैं, और जैसे ही वो सब अपना एक एक निवाला खाते हैं वैसे ही उन्हें बहुत तेज गुस्सा आता है। लेकिन फिर वो एक सवाल पूछते हैं, क्या पिताजी ने खाना खा लिया, उन्होंने कुछ बोला तो नहीं? तो बहुएं बोलती हैं, नहीं पिताजी ने तो खाना खा लिया पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब ये सुन के बेटे भी चुपचाप आते हैं और खाना खा के चले जाते हैं। अब ये सब कोने में खड़ा नुकसान देख रहा होता है, और वो सोचता है कि मैंने तो इतना नमक इसलिए डलवा दिया था ताकि इन लोगों में झगड़ा हो, लेकिन ये लोग तो झगड़ा ही नहीं कर रहे। तब नुकसान को समझ आता है कि जहाँ पर एक बार लक्ष्मी आती है वहाँ पर सिर्फ पैसा नहीं बल्कि धैर्य भी आता है। तो अब नुकसान सेठ के पास जाता है और हाथ जोड़ के बोलता है, सेठ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं समझ गया हूँ कि जहाँ एक बार लक्ष्मी आती है वहाँ कभी नुकसान आ ही नहीं सकता, क्योंकि लक्ष्मी जी अपने साथ सिर्फ पैसा नहीं बल्कि धैर्य भी लाती है। इतना बोल के नुकसान वहाँ से चला जाता है।